जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सुनो का से किया, जिसने भव से पार। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम, शत शत कोटि अनेक। महाराज से पूछा गया था, महाराज जिंदगी का उद्देश्य, जिंदगी का लक्ष्य, आपके जीवन का सार, आपकी ज्ञान का, विद्वता का, अनुभव का, अनुभूतियों का निचोड़ बताइए। तो महाराज ने कहा जीवन का सार एक ही है, और वो है साधो सिमरो नाम को, यही पते की बात। सहज सुगम है योग ये, रहित विघ्न उत्पात। परमेश्वर के सिमरन के बिना ना कोई दूसरा रास्ता है, ना किनारा है, ना सहारा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मन में जिज्ञासा होती है, प्रश्न होता है कि परमेश्वर का सिमरन इतना उत्तम है तो सिमरन कहते किसे हैं, ध्यान किसे कहते हैं, और उसको आराधना की विधि क्या है। हर एक के मन में भाव आता है, लोग पूछते भी हैं। तो परमेश्वर का सिमरन करने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो ध्यान है। ध्यान का अर्थ क्या है कि उपासक और उपासिका एक में एक हो जाना, मिलाप हो जाना, मिलन हो जाना, और उसके लिए मन को शून्य बनाकर अपने उपासक के साथ एक में एक होना, ये ध्यान की अवस्था है। लेकिन ध्यान की अवस्था को प्राप्ति के लिए दूसरा कहा है चिंतन। एक ध्यान है, दूसरा चिंतन है। ध्यान तो उपासक और उपासिका एक में एक हो जाना, मिलन हो जाना, और दूसरा चिंतन है। क्योंकि हमारा जन्म ही कामना के फलस्वरूप हुआ है। कामना और वासना के फलस्वरूप इच्छा पूर्ति के लिए, सांसारिक आनंद के लिए हमारा जन्म हुआ है। जो जन्म ही कामना के फलस्वरूप हुआ है, तो इस देह में कामना होनी तो स्वाभाविक ही है। तो हमारे अंदर संस्कार हैं, भटकन के हैं, लालसा के हैं, कामना के हैं, दुनियावी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हैं। चलो वो तो माने हैं, उनको प्राप्त करते हुए ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि अंदर प्रज्वलित रहती है, हर वक्त मन को सताती रहती है। उसको दूर करने के लिए तो कहा है चिंतन का अर्थ क्या है, बुद्धि से परमेश्वर के गुणों का चिंतन करना, इसको चिंतन कहते हैं। भटकन आएगी, मन इधर उधर भटकेगा। लेकिन जब भटकने लगे और परमेश्वर का हम सिमरन कर रहे हैं, अपने आराध्य देव के सामने बैठे हैं, त्राटक करके आंखें बंद करके बैठे हैं, मन इधर उधर भटक रहा है, तो चिंतन करना है कि चिंता मणि हरि नाम है, सफल करे सब काम, महामंत्र मानो इसे, राम राम श्री राम। कई आते हैं, कहते हैं जी तो बड़ा छोटा सा मंत्र है, कोई बड़ा मंत्र बताओ ना। तो महाराज ने कहा है कि चिंता मणि हरि नाम है, सफल करे सब काम, महामंत्र। मंत्र नहीं है ये, छोटा सा मंत्र नहीं है, महामंत्र मानो इसे, राम राम श्री राम महामंत्र है ये। पहला तो ये मन में रखना है, मेरे को सब कामों में सफलता मिले ही मिलेगी, क्योंकि राम नामुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी। विघ्न जाएंगे ही जाएंगे। जब मन में उत्पात उठने लगे, ये क्या हो गया, मेरा तो काम किसी ने बांध लिया, मेरा वंश बांध लिया, अंश बांध लिया, ये है, जब मैं करने लगता हूँ कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, तो कहना नहीं, चिंता मणि हरि नाम है, सफल करे सब काम, कामों में सफलता मिलेगी मिलेगी। दूसरा, मन में
भटकन में तन्हाई आ जाती है, मेरा तो कोई नहीं है, सब दुनिया के स्वार्थ के नाते हैं, मेरा कोई नहीं, मैं तो अकेला हूँ, मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, मेरे को रखने को तैयार नहीं है कोई। तो कहना नहीं, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, नहीं मन, ऐसा नहीं है। राम नाम है सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है। मेरे पास सच्ची शरण है, शांति है, आश्रय है, और मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। मेरा किनारा भी वही है, मेरा सहारा भी वही है, मेरा आश्रय भी वही है। मन में पक्का विश्वास रख के इस बात का चिंतन करना है। जो भी नकारात्मक मन में विचार आए उनको तोड़ना है, कहना नहीं, राम नाम का तारक मंत्र मेरे पास है, मेरे को कोई चिंता नहीं है। और जब बहुत मन घबराने लगे तो मन को कहना, मन धीर जनों पर दुखड़े आते, उनसे तो वे परखे जाते। जो मेरे पर मुसीबत आई है, जो दुखड़े आए हैं, जो घटना घोर घटे जिस बेर, और दुर्जन दुखड़े जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम नाम शुभ टेर। कहना नहीं, महाराज ने कहा दुर्जन दुखड़े ले में घेर, बुरे जनों ने घेरा हो और दुखड़ों का सागर बह के अपनी तरफ आ रहा हो, आपकी तरफ लगता हो मुझे अभी निगल जाएगा, खा जाएगा, तब भी कहना नहीं, रखिए राम नाम शुभ टेर। क्योंकि जिन्ना सिदक तेरे ते रखिया उन्ना सब कुछ पाया है, वो तो मिलते रह गए तलियां जिन्होंने सिदक ना आया है। महाराज ने कहा है ये सब चिंतन करते हुए और फिर मन में ये भाव लाना है, राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगुना चाव। इन सारे दोषों को, कठिनाइयों को, मुसीबतों के पहाड़ों को उसकी कृपा के विश्वास से तोड़ते हुए मन में ये विश्वास रखना है, राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगुना चाव। कि उस परमेश्वर की कृपा मेरे पर अवतरित हो रही है, और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब देव दया हो जाती है तो खेती सुखी भी हराती है। गुरु नानक देव जी ने तो यहाँ तक रखा है, अगर उसकी रहमत हो, अगर उसकी कृपा अवतरित हो रही हो तो वो रखे, बिन साहों रखे, बिना सांसों के भी वो रख सकता है। तो महाराज ने कहा है कि जब आप बुद्धि से चिंतन करते हुए परमेश्वर के ध्यान की तरफ अग्रसर हो गए, एक दिन की बात नहीं है, बार बार करने से होगा। एक पत्थर को आपने एक चोट मारते हो तो वो चोट जाया नहीं जाती, 10 चोट लगती हैं, तो पहली 9 चोट ने उस पत्थर को नरम किया, 10वीं चोट ने उसको तोड़ दिया। तो जब बार बार चिंतन करेंगे तो एक दिन आएगा जब आपका स्वतः जी चाहेगा, क्या गाँव में राम राम श्री राम, ध्याऊ में राम राम हरे राम, सिमरू में राम राम प्रभु राम। मन में अपने आप रहेगा कि मैं गाऊं भी राम राम, सिमरूं भी राम राम, और ध्यान भी राम राम का करूं। फिर आपको ना कठिनाई होगी, ना जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए विश्वास का दीपक जलाना होगा। अगर विश्वास नहीं है तो सब कुछ विफलता का कारण है, और विश्वास है तो सफलता ही सफलता है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हों अंधेरे तो हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचकर चलें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। जितनी देना भलाई की जिंदगी देना, को बड़ी नहीं मांगते, 100 साल की, 20 साल तो 2 दिन की दो, 2 साल की दो, 10 साल की दो, 100 साल की दो, लेकिन जितनी भी देना भली जिंदगी देना। दूसरे का सहारा बनने वाले बने, मांगने वाले न बने, आश्रय बने, आश्रित न बने, सेवा करने वाले बने, सेवा कराने का मौका ना देना। दीन दास उदार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान,
हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं